मेरा एक बड़ा छोटा सा और अच्छा सा सवाल है जो मुझे लगता है कि ज़रूरी है आज पूछना, क्योंकि इतने ऑपरेशन सिंदूर के बाद रिएक्शंस आए, इंटरनल भी, फायर ऑन सीज फायर की बात हमने कर ली आपके साथ और सारी चीज़ें हो गई। क्या आपको नहीं लगता या लगता, मेरा सवाल है, आपका क्या कहना है कि हमने क्या गलती करी या हमारी गलती थी कि हमने रशिया के साथ और यूएस के साथ बराबरी का रिलेशन मेंटेन करने की कोशिश करी, अपने उस स्टैंड को चेंज करते हुए, व्हेन वी वर टोटली विथ रशिया यूएसएसआर। आज की तारीख में हम दोनों की तरफ देखते हैं और दो की तरफ आप देखते हैं ना, तो आमतौर पे कहा जाता है कि आप श्योर नहीं है कि कौन आपका साथ देगा। We were with Russia, USSR. Now we are trying to build a relation. Of course, in the last a decade or so, हमने यूएस के साथ भी बराबर का रिलेशन मेंटेन करने की कोशिश की, मार्केट खोजने का, इकोनॉमी के कारण। रशिया के साथ हमने रिलेशंस मेंटेन किए, क्योंकि आज भी वो S-400 तो रशियन ही है जिसने हमें वो ताकत दे दी ऑपरेशन सिंदूर में। Did we do a mistake? Was it a mistake on the part of the government to go bipolar in diplomatic relations? जी अजय जी, देखिए, ऑपरेशन सिंदूर में हमारा जो सबसे बड़ा यानी हमारे पास काम में क्या आया, तो S-400 जो मिसाइल सिस्टम है, जिसके चलते आपने पाकिस्तान के साथ जो सारे मिसाइल्स थे उसको इंटरसेप्ट किया। तो ये S-400 जो है वो दिया था रशिया ने। ब्रह्मोस हमारा लीड वेपन है। ये ब्रह्मोस तो भारत और रशिया ने मिलकर बनाया है। दूसरा, इसमें जो सुखोई यूज हमने किया था, फाइटर प्लेन सुखोई रशिया से दिया हुआ है। तो अमेरिका ने जो भी हमें हथियार दिए उसमें से सबसे ज्यादा हमने यूज किया हथियार वो रशियन यूज किए हम लोगों ने। और इसका मतलब ये है कि हमने अमेरिका से कितनी भी दोस्ती की, हम अमेरिका से हमने कितना भी कुछ किया, लेकिन अमेरिका ने हमें जो जब हमारी जरूरत थी तब हमें साथ नहीं दिया था। फ्रांस से भी हमने राफेल लिए, लेकिन फ्रांस से हमने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हमने लिया नहीं है। तो आज भी हमें कुछ भी राफेल की पुर्जे को भी ठीक करना है तो भी फ्रांस से मदद लेनी पड़ेगी हमें। जबकि रशिया ने हमेशा हमें जो भी सामग्री दी है, डिफेंस इक्विपमेंट दिए हैं, पूरा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर उन्होंने किया है, जिसके तहत हमने भारत देश में उसका निर्माण किया है। फिर मिग के कई सारे वैरायटीज आप देख लीजिए, वो सब भारत ने बनाए हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं, इसे देखते हुए हमें ये देखना पड़ेगा कि अपना असली दोस्त कौन है और अपना असली दुश्मन कौन है। दूसरा ये कि पाकिस्तान पता नहीं अमेरिका में क्या, अमेरिका पे उसने जादू किया या अमेरिका को क्या उससे प्यार है, लेकिन लगातार 1948 से अमेरिका पाकिस्तान को ही मदद करता आ रहा है, जबकि वो पूरा देश ब्रोक है, वहां पे डेमोक्रेसी पनप नहीं पाई है, ये सबको पता है। वो टेररिस्ट हब है पूरे विश्व के लिए, ये भी सबको पता है, लेकिन फिर भी अमेरिका उसको मदद करता है। इसका मतलब है कि अमेरिका ये भारत के हित में नहीं है, ये साफ है। दूसरी तरफ चाइना पे हमने इतना ज्यादा व्यापार किया है और कांग्रेस ने भी यही भूमिका निभाई थी और अभी बीजेपी भी यही भूमिका निभा रही है कि भैया उसके साथ ट्रेड करके उसको खुश करें, फिर हम खुश रहेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। तो इस पॉलिसी का भी हमें थोड़ा सा पुनर्विचार करना पड़ेगा और रशिया के साथ हमें ज्यादा दोस्ती करनी पड़ेगी। और ऐसे बाकी, जैसे आपको मैं बताऊं कि नॉन अलाइन मूवमेंट एक पंडित जवाहरलाल नेहरू इन्होंने चलाया था, 150 से ज्यादा देश, जो सबसे गरीब देश है, उनका नेतृत्व भारत कर रहा था। ये जो नॉन अलाइन मूवमेंट थी, ये ना तो अमेरिका के साथ थी ना रशिया के साथ थी। एक तीसरा फोर्स इस विश्व में बनाने की बात पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस वक्त की थी और उसको बाकी कांग्रेसी जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने आगे किया था। एक अपना ब्लॉक बनाने की, तीसरी शक्ति बनाने की कोशिश इसके तहत की थी। ऐसा कुछ नरेंद्र मोदी इन्होंने 2014 के बाद किया नहीं है। वो पूरी तरह से अमेरिका के साथ दोस्ती करने में के लिए वो उतावले हैं और उसका खामियाजा उनको आज भुगतना पड़ा। ये अगर रशिया के साथ वो ज्यादा दोस्ती करते तो मुझे लगता है कि रशिया
का उपयोग हमें करके हमें पाकिस्तान को और सबक सिखाने की जरूरत थी, और रशिया एक तरह से चाइना को भी काउंटर करता हमारे साथ में। एक बड़ा शानदार मेरे पास पोस्ट आया है, था मतलब, कि रशिया का कहना कि लेट्स इंडिया एंड पाकिस्तान गो फॉर पीस टॉक्स, देयर शुडंट बी एन एस्केलेशन, ट्राई टू डी एस्केलेट। उसने इंटरफीन नहीं किया, उसने ये नहीं कहा लाइक ट्रम्प कि आई ट्राई फॉर द सीज फायर। जैसा हमने नॉन अलाइंड होने के चक्कर में, बाइपोलर होने के चक्कर में, यूक्रेन और रशिया के लड़ाई के दौरान इंडिया का स्टैंड क्या था? लेट्स हैव पीस, गो फॉर अ टॉक। सो रशिया रिवर्टेड इन अ वे, तो वी कैन नॉट ब्लेम रशिया फॉर दैट। और आज अगर हम पुराने जो हमारे रशियन रिश्ते थे, आज भी हैं, आई डोंट से दैट वी डोंट हैव इट, रशिया रिस्पेक्ट्स इंडिया एंड वी गो फॉर देम, और हमारे बीच में आर्म्स या इकोनॉमिक जो रिलेशंस हैं या कल्चरल रिलेशंस हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। बट स्टिल यूनाइटेड स्टेट्स ट्राइड टू एंटर इनटू साउथ एशिया, और उस एंट्री के दौरान उन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान को खोजा था, अफगानिस्तान को खोजा था, और फिर जब उनके यहाँ इकोनॉमिक इश्यूज थे और रशियन इन्वेजन्स एंड रशियन और चाइनीज मूवमेंट के बाद सुनने में आया, और रिपोर्ट्स भी यही कहती हैं, और जो स्ट्रेटेजिस्ट और एक्सपर्ट्स का कहना है, दे वर लुकिंग आउट फॉर अ थर्ड फोर्स, एन ऑल्टरनेटिव। यूएस वाज लुकिंग आउट फॉर एन ऑल्टरनेटिव, और हम शायद उस ऑल्टरनेटिव के पार्ट बन गए, क्योंकि पाकिस्तान इज नॉन डिपेंडेबल। यूएस कैनॉट डिपेंड ऑन पाकिस्तान फॉर दैट मैटर, cannot depend on Afghanistan for that matter, because of the Chinese and the Russian intervention and the economic influence they have. CPEC चाइना का, अफगानिस्तान में रशियन, यूएस के लिए इश्यूज थे, so they were looking out and they fished out India, and शायद हम we fell to that। आज की तारीख में ऑपरेशन सिंदूर तो यही शो कर रहा है that US, United States, for its own geopolitical interests, to prevent China and in proxy Russia to enter Pakistan, forced India, or I mean that's a quote with a disclaimer, asked India to go for a ceasefire, जो सोशल मीडिया या न्यूज में आ रही है। मेरा कहना नहीं है, आई एम जस्ट कोटिंग व्हाट इज कमिंग। लेट द इंडियन गवर्नमेंट, बात कही ना, ट्रंप ने खुली तौर पे कतार में बात कही है कि उसने डील की है। मार्को रूबियो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, उनको उन्होंने उस मीटिंग में खड़ा करके बोला कि ये मार्को रूबियो, इन्होंने ये डील की है, और हमने कहा कि आपको वॉर मत करो, ट्रेड करो। तो ये उसमें कोई और उसका विरोध भी नहीं किया। यहाँ पे कोई भारत ने उसको बोला भी नहीं कि ट्रम्प झूठ बोल रहे हैं। नहीं, सही बात है, किसी ने उसको विरोध नहीं किया, पर आज हम कह रहे हैं कि इट इज नॉट ट्रम्प हु वेंट फॉर सीज फायर, जो हमारी मीडिया कह रही है। आफ्टर प्राइम मिनिस्टर्स नेशन वाइड जो उन्होंने भारत को संदेश दिया, या हमारे MEA का आता है, या फिर आज भी मीटिंग्स चल रही हैं, उसके बाद सोपिया में आपने सुना होगा 3 टेररिस्ट, बट रिएक्शंस आई डोंट नो, दे मे बी फेक, दे मे बी एक्टिविस्ट्स का क्लेम्स हों। वी आर नॉट गेटिंग इनटू दैट in what is happening on ground. What I am just discussing with you is on economic, political, US, Russia and Chinese front. और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।